नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अक्सर सफर की सबसे अच्छी यादें वो होती हैं जो अचानक बन जाती हैं, है ना? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम गोवा से घर की तरफ लौट रहे थे। गाड़ी हाईवे पर थी और दिमाग में गोवा की खुशनुमा यादें थीं। तभी अचानक एक दोस्त ने कहा, यार क्यों ना मुंबई हो आया जाए। एक पल की चुप्पी और फिर सबकी एक साथ हाँ बस। हमने तुरंत गूगल मैप्स पर मुंबई सेट किया और हमारी गाड़ी का रुख सपनों के शहर मुंबई की ओर मुड़ गया। मुंबई की सुबह और एक बीट। अगली सुबह मुंबई ने हमें अपनी तेज रफ्तार और ऊर्जा के साथ स्वागत किया। हम सीधे गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे और अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। इस शानदार ऐतिहासिक इमारत के सामने खड़ा होना ही एक अलग अनुभव था। हम वहां कुछ फोटो खींच रहे थे कि तभी हमारे पास एक एजेंट आया। उसने हमें पूरे मुंबई शहर की सैर का एक शानदार ऑफर दिया, सिर्फ 250 रुपए में पूरी मुंबई सफारी। ये एक ऐसी डील थी जिसे हम मना नहीं कर सके। हमने तुरंत 11 बजे वाली बस बुक कर ली। बस के निकलने तक शुरू किया। हमारा पहला पड़ाव था जहांगीर आर्ट गैलरी। वहां कदम रखते ही हमें लगा जैसे हम कला की एक जादुई दुनिया में आ गए हों। दीवारों पर सजी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स इतनी जीवंत थीं कि हर कलाकृति आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर देती थी। कला का ये अद्भुत दर्शन करने के बाद हमारी बस आगे बढ़ी और हम पहुंचे मरीन ड्राइव। वाह क्या नज़ारा है। हम सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे क्वींस नेकलेस क्यों कहते हैं ये अब समझ आया। हालांकि हमें वहां सिर्फ 2 मिनट रुकने को मिला, पर समुद्र की वो ठंडी हवा और दूर तक फैली हुई तटरेखा बस दिल खुश कर गई। बस आगे बढ़ी और हम समुद्र के नीचे बने ब्रिज से गुजरे। ये अनुभव अपने आप में अनोखा था। जैसे ही हम इस अंडरपास से बाहर निकले, हमारी निगाहें एक विशाल और शानदार इमारत पर टिकी के बीच में बनी ये दरगाह आस्था और शांति का अद्भुत केंद्र है। यहाँ की सुकून भरी हवा और लोगों की भीड़ में भी महसूस होने वाली शांति ने हमें कुछ पल के लिए इस तेज रफ्तार शहर से दूर कर दिया। दरगाह से निकलकर हम फिर से अपनी बस में सवार हुए और पहुंचे। नेहरू साइंस सेंटर। यहाँ साइंस के कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय डिस्प्ले थे। वहाँ बच्चों और बड़ों के लिए विज्ञान को समझने और उससे जुड़ने के कई इंटरैक्टिव तरीके थे। 1 घंटे यहाँ बिताने के बाद हमें महसूस हुआ कि मुंबई सिर्फ माया नगरी नहीं, ज्ञान का भी। वर्ली मुंबई में स्थित केवल एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ आप विज्ञान के सिद्धांतों को छूकर और अनुभव करके सीख सकते हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, जिनका मानना था कि देश की प्रगति के लिए वैज्ञानिक शिक्षा आवश्यक है। क्या क्या है देखने और करने के लिए? केंद्र में 500 से अधिक व्यावहारिक, हैंड्स ऑन और संवादात्मक मौजूद चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ये एक शानदार इमर्सिव अनुभव देता है। साइंस ऑन ए स्फीयर, एक गोलाकार स्क्रीन पर मौसम, पर्यावरण और खगोल विज्ञान से संबंधित गतिशील दृश्य देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। वर्ली मुंबई डॉक्टर ईस्ट मोसेस रोड वर्ली खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6।
ఇప్పుడు Jadi mana-mana yang tak terbaring nego sama Roy. Mana pun yang kita lagi. में 500 से अधिक व्यावहारिक हैंड्स ऑन और संवादात्मक मौजूद चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ये एक शानदार इमर्सिव अनुभव देता है। साइंस ऑन ए स्फीयर, एक गोलाकार स्क्रीन पर मौसम, पर्यावरण और खगोल विज्ञान से संबंधित गतिशील दृश्य देखना एक अद्भुत अनुभव। एक बड़ा केंद्र है। जुहू बीच पर शाम का जादू। शाम होते होते हम पहुंचे जुहू बीच और दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, शांत वातावरण, मुंबई की सड़कों पर सफर, एक अनोखा अनुभव। मुंबई सपनों का शहर न सिर्फ अपनी इमारतों और भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की सड़कों पर गाड़ी चलाने का अनुभव भी अपने आप में खास है। दूर दूर तक फैला समुद्र और शहर का नजारा देखकर दिल खुश हो जाता है। ये पुल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। लोकल का साथ, मुंबई की सड़कों पर चलते हुए लोकल ट्रेनों की तेज रफ्तार और हॉर्न की आवाजें एक अलग ही माहौल बनाती हैं। ये शहर की ऊर्जा का प्रतीक है। मुंबई की सड़कें दिन में थोड़ी व्यस्त रहती हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। यहाँ के ऑटो और गाड़ी चलाना एक अनोखा अनुभव है, जो इस शहर की जीवंतता को और करीब से दिखाता है। क्या सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों हमने अपनी गाड़ी उठाई और घर की ओर निकल पड़े। ये एक दिन का सफर हमारी गोवा यात्रा से भी ज्यादा यादगार बन गया। तो दोस्तों, ये था हमारा मुंबई का प्लान लेस रोमांच। आपकी सबसे अच्छी अचानक यात्रा कौन सी थी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक सफर करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।